सबसे महत्वपूर्ण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटंगी। इस मौके पे हमारे बीच में सभी 85 अतिथियों को सत्कार करते हुए आप सबका आशीर्वाद लेते हुए सामने बैठे सभी लोगों को सत्कार करता हूँ, आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। खुशी तो वैसे 2 महीना पहले ही आ गई थी, क्योंकि जब हम चुनाव प्रचार में निकले थे, पहला दूसरा दिन था, मुझे ध्यान नहीं, किसी गांव में एक बहन ने आके बोला, भैया कटंगी के अस्पताल में बहुत सी समस्याएं हैं। मैंने बोला क्या समस्या है? तो सबसे पहले तो बोले सोनोग्राफी मशीन चाहिए। सोनोग्राफी करने के लिए यहाँ से 50 किलोमीटर दूर बालाघाट जाना पड़ता है, नहीं तो तुमसे जाना पड़ता है। उसी दिन मैंने मन बना लिया कि कटंगी के अस्पताल में सबसे पहले सोनोग्राफी की मशीन लाऊंगा, और अपने लिए चैलेंज को बड़ा करने के लिए भी मैंने रण कर लिया कि अगर सोनोग्राफी की मशीन नहीं आएगी तो मैं दिवाली का दिया नहीं जलाऊंगा। और ये आप सबका आशीर्वाद मिला, एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैं निर्वाचित हुआ। सौभाग्य से सबके आशीर्वाद से जब मैं भोपाल पहली बार गया था दिसंबर के दूसरे हफ्ते में, उसी दिन से मैं आवेदन लेके घूम रहा था। उस आवेदन में 3 बातें थी। सबसे पहले मैंने बोला कि मुझे सोनोग्राफी की मशीन चाहिए। दूसरे नंबर पे हमने बोला कि हमारे अस्पताल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जगह सिविल अस्पताल किया जाए, और सिविल अस्पताल की संख्या भी कम से कम 100 बिस्तर होनी चाहिए। ऐसे लेकर के मैंने आवेदन किया। और जब मैंने उनको बताया कि आप अगर सोनोग्राफी की मशीन नहीं दोगे तो मैं दिवाली नहीं मना पाऊंगा, तो सब भाव विभोर हो गए। सबने मेरी तुरंत सोनोग्राफी की मशीन जो है सैंक्शन कर। और ये आप सबका ही आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं कि सोनोग्राफी की मशीन आई, और लगभग 1 माह से यहाँ पे सोनोग्राफी हो गई है। मुझसे डॉक्टर साहब ने पूछा कि भैया मशीन आ गई है, आप उद्घाटन करेंगे क्या? हमने बोला हम उद्घाटन नहीं करेंगे, हम सिर्फ लोकार्पण करेंगे। आपको सोनोग्राफी की मशीन आ गई है, जरूरतमंदों को सोनोग्राफी करना शुरू कर दीजिए। आज भी हमने पूछा कितनी सोनोग्राफी हुई, तो बताया 7 लोगों की सोनोग्राफी हुई है। एक दिन में 7 लोगों की सोनोग्राफी हो रही है। यानी कितनी बड़ी जरूरत थी, एक लंबे अरसे से इसकी जरूरत थी, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे हफ्ते ही काम पूर्ण हुआ। और ये सौभाग्य मुझे देने के लिए पुनः कटंगी कैलाश क्षेत्र की समस्त जनता को धन्यवाद देता हूँ, आभार देता हूँ। और इसके बाद अगली लड़ाई हमारी सिविल अस्पताल की है। 100 बिस्तर का सिविल अस्पताल। अभी जब भी भोपाल जाता हूँ तो मंत्री जी के पास जाके बैठ जाता हूँ कि मुझे अस्पताल दे दीजिए। मंत्री जी इस बार बोलेंगे अभी रुक जाओ, अगले राउंड में लेंगे। तो मैंने अभी क्या दोगे ये बताइए। उन्होंने वादा किया है कि आपके जितने रिक्त पद हैं डॉक्टर के और अन्य कर्मचारियों के, वो पूरे करेंगे। और उसके अलावा इस 30 बिस्तर के अस्पताल को भी अच्छा बनाने के लिए बोले अगर प्रदेश में गिने चुने अस्पतालों को हमने पीपीपी मोड पे लिया तो उनमें से एक अस्पताल कटंगी का रहेगा। ये बात निश्चित तौर पर समझिए, कटंगी के अस्पताल में पूरा ध्यान है। और मैंने इसके अलावा अगले 1 से 1.5 माह में कटंगी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जो हमारी पीएचसीज हैं, इन सब के लिए, और कटंगी नहीं, कैलांजी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और वहां की भी पीएचसी जो हमारे विधानसभा क्षेत्र को भूषित करती है, इन सब के लिए 2 करोड़ से ज्यादा राशि का सामान मैंने, ताकि किसी प्रकार की समस्याएं न रहें। कई छोटी छोटी जरूरतमंद चीजें रहती हैं जिनके अभाव में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा हम लोग नहीं दे पाते हैं, हमारे कर्मचारी नहीं दे पाते। तो 2-2.25 करोड़ से ज्यादा की राशि के उपकरण हैं, जिसमें कई बार एक बॉडी फ्रीजर नाम की भी चीज होती है, जो बहुत जरूरत की चीज होती है, वो भी मैं हर उप स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध करा रहे हैं, और अगले राउंड में उप स्वास्थ्य केंद्र में कराएंगे। तो निश्चित तौर पर समझिए कटंगी कैलांजी विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य की दृष्टि इसको अव्वल बनाना हमारी जिम्मेदारी है। और अभी हमने मुनाड़ी में ये बात कही थी कि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कृषि ये हमारी पहली प्राथमिकता है। अगले चरण में हम उद्योग पे भी ध्यान देंगे, और आने वाले समय के हिसाब से एक अभी हम विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए भी हमने एक बैठक भी बुलवाई है कि साहब के साथ। उसके लिए भी क्योंकि एक सार्वजनिक मंच है, इस मंच के माध्यम से मैं आप सबसे विनती करना चाहूंगा, आप कटंगी कैलांजी विधानसभा क्षेत्र की अगले 5 साल 25 साल का जो विजन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उसके लिए आप सब अपने सुझाव हमको ईमेल
ईमेल, फोन नंबर या पत्र के माध्यम से दे सकते हैं। अगले एक हफ्ते में मुझे उम्मीद है कि हम अपना विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे और कटक खैरलानी विधानसभा क्षेत्र को आने वाली पीढ़ी के हिसाब से तैयार रखेंगे। यही आपसे इच्छा थी, यही आपसे भी इसके अलावा